और सब ये सारी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम डोमेस्टिक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं चैंपियन ट्रॉफी की तरफ। डोमेस्टिक माशाल्लाह से अंडर 15 और अंडर 17 टूर्नामेंट्स का इनका इससे पहले भी होता था, आई गेस ये रिवाइव हुआ है, इसका शायद कोई ब्रांडिंग नेमिंग वगैरह चेंज करके अंडर 13 अंडर 15 था पहले। अब किस तरह से और इस पर कोई फायदा होगा, हम ग्रासरूट लेवल से वापस क्रिकेट को बहाल कर पाएंगे? देखिए बेस ही ये है ना, ग्रास रूट्स यही तो हैं, यही तो वो पाथवेज हैं जिनका हम जिक्र करते रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इसको उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है और अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगराइज किया गया, जो कि पिछले सालों में अंडर 13 और 16 होती रही है, उसको तब्दील कर दिया गया है। अब ये दो चैंपियनशिप्स भी इसी मंथ में है। फिर एक एंग्रो का कैंप लग रहा है जिसमें पाकिस्तान के टॉप 30 प्लेयर्स हैं जिनके पिछले 2 सालों में अंडर 16 की परफॉर्मेंसेज हैं या अंडर 13 की परफॉर्मेंसेज हैं। तो वो 2 वीक्स का, एक अंडर 15 का या एक अंडर 17 का लगेगा और फिर उसके बाद इनकी चैंपियनशिप्स होंगी। तो आई थिंक दीज बॉयज़ जिनको पीसीबी ने ही स्कॉलरशिप दी हुई है, यानी कि जो 30 लड़के हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, HSN में, बीकन हाउस में, दूसरे में, पीसीबी का ये इनिशिएटिव था और ये अच्छा इनिशिएटिव था। देखिए हम रमीज़ भाई पे तनकीद करते हैं लेकिन ये उनके टाइम का इनिशिएटिव था। अच्छा, इन्होंने उसको दोबारा रीस्टार्ट किया, विच इज़ एक्सीलेंट। ठीक है, क्रेडिट टू द नकवी साहब एंड अजहर अली। अजहर कर रहा है इसको हेड, तो बड़ी अच्छी बात है, वो इसको देख रहा है और इसमें वो ज़रा इसको पुश कर रहा है कि ये चीज़ ऑन हो, तो अच्छी बात है। यहीं से आपके फ्यूचर के आपको स्टार्स मिलेंगे। यहीं पे आपने प्लेयर्स के साथ काम कर दिया, उनकी बेस स्ट्रॉन्ग कर दी, उनकी अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग कर दी, टेक्निकली काम उनके साथ हो गया, तो आगे वाला जो काम है वो फिर ज़्यादा टैक्टिकल होता है, फिर वहाँ पे उनकी टेक्निक्स इतनी मैटर नहीं करेंगी। तो ये बड़ी अच्छी फाउंडेशंस आप ले कर सकते हैं इन एजेस में बच्चों के साथ। तो आई थिंक इट्स एक्सीलेंट इनिशिएटिव। अच्छा, बट द क्वेश्चन इज, इनको कोई सुपरविजन के लिए वहां पर कोई मौजूद होगा? अगर आप एक अजहर अली की बात करें, क्योंकि हमने देखा यूजुअली ऐसा होता है कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही सिलेक्शन हो रही होती है, पता चल रहा था कि अच्छा फलां बच्चे ने इतने आउट किए हैं, इसको आगे भेज दो, फलां ने नहीं किए, इसको अभी सर रहने, तो जाके देखता कोई नहीं। एंग्रो का प्रोग्राम है ना, ये जो इसका है पीसीबी के साथ कोलैबोरेशन में, उसमें गैर मुल्की कोचेस ने आना है। अच्छा, 2 हफ्ते बच्चों के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे वो काम करेंगे, स्किल सेट्स के ऊपर। उसके बाद अजहर तो हेड है, अजहर माइट विजिट, माइट डू अ बिट, लेकिन उसके पास नीचे टीम होगी ना जो शायद वो बनाएंगे या होगी, तो वो टीम फिर इन बच्चों के साथ काम करेगी। अभी तो जो एंग्रो कैंप है वो तो 2 वीक्स ईच है। उसके बाद जो चैंपियनशिप है वो रीजनल है, यानी लाहौर की टीम, कराची की टीम, तो उसमें तो आपके एसोसिएशंस के कोचेस जो पीसीबी के साथ भी अटैच्ड हैं वो लोग फिर इनको टेक ओवर कर लेंगे। इसी तरह आपका 2025 का पूरा रोड मैप दे दिया गया, सारे टूर्नामेंट्स, उनकी टाइमलाइन, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि प्लेयर वनरेबल होते हैं, पता ही नहीं होता हमारी डेट कौन सी होगी, हमारी ट्रॉफी कब शुरू होनी है, कौन सा टूर्नामेंट कब है। जब आप ओवरसीज लीग के साथ प्लान करते हैं, आप उनको डेट दे बैठते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और पता चलता है जी इधर तो टूर्नामेंट फलां दिन शुरू हो रहा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्टर्ब होता है। तो ये भी बहुत अच्छी है। खुर्रम नियाज़ी जो देख रहे हैं, हम देखें हर चीज़ पे तनकीद होती है जब समझ नहीं आती, लेकिन जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये क्रेडिट ड्यू है। उन्होंने ये टाइमलाइन इसकी दे दिया तो इससे बड़ी क्लैरिटी आएगी, प्लेयर्स अपनी फिटनेस प्लान्स कर सकते हैं, अपनी उन्हें पता होगा कि कब कहाँ जाना है, उसकी उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। उनकी कमिटमेंट्स जो बाहर के मुल्कों में है वो ख़राब नहीं होंगी और हर बंदा एक स्केड्यूल जब उसके सामने होता है तो फिर कोई बहाना नहीं बचता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ या मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, पाथवे क्लियर हो गया। हाँ। इस सीजन में हमने देखा है ये एग्जीक्यूशन अब होगी अपने वक्त पे, लेकिन एटलीस्ट एक रोड मैप है सामने कि इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है। अच्छा, ये एक जो हेड आया वो नया आया जिसकी वजह से, क्योंकि निचली टीम तो वही है, सारा कुछ वही है और हेड वो फुली जो है वो टाइम भी नहीं दे पा रहा, इसके बावजूद उनके ऑर्डर ज्यादा पावरफुल हैं, इस वजह से निचली चीजें काम करती हैं। देखिए अर्जेंसी मैटर्स। जब आप देखते हैं कि एक बंदे की जो कह लें कि डिलीवरी के ऊपर उसका जो फोकस है वो बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट की तरह है कि यार वो भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, स्टेडियम का चक्कर भी लग रहा है, चीज़ें भी अनाउंस हो रही हैं, एक्शन टाइम भी, एक्शन जो है वो टाइम दे दिया गया कि इस फलां जगह ये है, फलां जगह ये, फलां जगह, तो इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती है। बट सब जो अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, इससे पहले हाफिज साहब ने जिस तरह से कहा, अब वो उनका मैंने किसी और पर्सपेक्टिव में कहा, उनका डोमेस्टिक जो हेड कर रहे हैं वही सारी सिलेक्शन, वो ओवरऑल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमने उस तरह से किया है। तो ये जो मेंटोर लगाए हुए इनका क्या काम है? वैसे इन मेंटोर्स को हम PSL की भी जिम्मेदारी दे सकते हैं? देखिए, जब उनको आपने पाकिस्तान के बेस्ट 150 प्लेयर हैंड ओवर कर दिए तो वो तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ के अंदर उनका जो है वो ज़ाहिर है स्टेक होल्डर बन गए ना, क्योंकि आपने पाकिस्तान के टॉप 150 प्लेयर्स को 30-30 में डिस्ट्रीब्यूट किया और 5 बंदों को सारी जिम्मेदारी दे दी। फिर आपने एक उन्हें वुमेंस की टीम दे दी, एक अंडर 19 का बैच दे दिया।
तो डेफिनेटली जब उनके इतने नाम बड़े जुड़े हैं, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो फिर तो उन्हें पार्ट ऑफ द थिंक टैंक होना पड़ेगा और होना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां तक डायरेक्टर डोमेस्टिक का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल की कैटेगराइजेशन में उनका कोई रोल होगा। आई डोंट नो, हो सकता है दे दिया हो या सजेशन हो सकती है, मे बी अगर उस कमेटी में बैठे तो शायद। इट इज मोर अबाउट फ्रेंचाइजेस कि वो किसको किस जगह पर रखना या लेना चाहती है। मेरा ख्याल है वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी इसमें चीजें शामिल होनी। अच्छा, अली तरीन साहब का चूंकि उसकी गुफ्तगू हो रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब इस लीग को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये पीसीबी की उससे निकल जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं लॉस में। अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो जरा हमारे पास भी 4 पैसे बन जाएंगे। दूसरा ये कि जो 10 सीजन के बाद 2 टीमें ऐड होनी है, वो उसकी मुखालफत में 6ठे 7वें सीजन में ही सामने आ गए थे। जनाब ऐसा हम नहीं होने देंगे। 8वें 9वें सीजन में हमने देखा कि वो हाईकोर्ट चले गए कि जनाब यार मेरी बात सुने, मुझे तो नहीं पता कि इसमें हमारे यहाँ पे डायनामिक्स क्या है, क्योंकि वो इसको फेवर नहीं कर रहे जो हमारे मालिकान हैं इसके फ्रेंचाइजेस के। पर द पॉइंट इज कि दुनिया में कहाँ पे फ्रेंचाइजेस नहीं बढ़ी, कि आईपीएल में नहीं बढ़ी, दूसरी जगहों पर नहीं बढ़ी, और बांग्लादेश में कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है। ठीक है, तो बात यह है कि और इश्यूज पे बात करें। देखिए हमारे मुल्क में अगर 3 T20 के टूर्नामेंट हो रहे हैं तो ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमें 3 की ज़रूरत है पीएसएल के होते हुए। पीएसएल के साथ एक होना चाहिए चैंपियंस कप, नहीं ज़रूरत है आपको नेशनल T20 की। ठीक है, क्योंकि मार्केट वही है। जब एक ही मार्केट में एक ही प्लेयर खेल रहा है 3 लेवल पे, वही स्पॉन्सर कहाँ कहाँ पैसे देगा। ठीक है, और अगर उसे वही सारे प्लेयर जो है वो छोटे बजट में नेशनल T20 में टीवी पे मिल जाएंगे, तो वो फिर पीएसएल को क्यों उतना पे करेगा। तो दिस इज समथिंग व्हिच द मार्केटिंग टीम नीड्स टू यू नो अलॉन्ग विद द पीएसएल टीम्स बैठे सोचेंगे कितना की जरूरत है और कितने की जरूरत नहीं है। और क्रिकेट वाइज भी बहुत ज़्यादा T20 टूर्नामेंट्स की जरूरत नहीं है। तो मे भी यहाँ पे उनके मसलों का हल निकल आए या वो बेहतरी की तरफ चल पड़े। बहरहाल ये कहना कि कोई उन्हें पैसे नहीं बचते, जब आप पीसीबी के लोगों से बात करें वो कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं इतने, आपको याद होगा रमीज़ भाई जब चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड फ़ायदा हुआ है और सबको रिकॉर्ड पैसे दिए। तो अब किसकी बात माने कि पीसीबी का चेयरमैन कह रहा है जी सबको फ़ायदा हुआ है, फ्रेंचाइज का ओनर कह रहा है जी हमें लॉस हुआ है। बहरहाल हमारे यहाँ एक फैशन भी है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि यू एक्सपेक्ट के 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो 90 का हो जाए तो वो कहते हैं 10 का लॉस हुआ है। वो ये नहीं बताते कि 90 का फ़ायदा हुआ है। सो अब हमें नहीं मालूम कि अली सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों की कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है, एक तो गलत है दोनों में से। तो अच्छा, ये कैटेगरी की बात हो रही थी तो उन्होंने एक फ्रेंचाइज का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में जिस प्लेयर की उन्होंने बात की वो जिस फ्रेंचाइज से पता है वो सबको पता चल गया। वो कहते हैं कि वो फ्रेंचाइज जो है ना, वो पैसा बहुत ज़्यादा फेंक कर एक यंग बच्चा है उसको डिस्ट्रैक्ट करती है कि जनाब हम आपको कोई $50,000 एक्स्ट्रा देंगे, आप हमारी तरफ आ जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए भी कोई मैकेनिज्म है कि ये जनाब ये कैटेगरी है, ये मैक्सिमम इस हद तक ही जा सकता है, इसको इससे ज़्यादा पैसे नहीं दिए जा सकते। देखिए कौन नहीं करता ये। अच्छा, इनकी फ्रेंचाइज ने नहीं किया था जब इन्होंने वाइल्ड कार्ड में एक लड़के को पिक कर लिया था, वाइल्ड कार्ड में उससे 5 गुना ज्यादा उसको प्राइस दी थी मुल्तान सुल्तान ने। अच्छा, मुल्तान का लोकल लड़का था, जिशान उसका नाम था, कीपर बैट्समैन। ठीक है, ठीक है, क्या इन्होंने नहीं किया वाइल्ड कार्ड नहीं के लिए? वाइल्ड कार्ड में क्या होता है कि आप किसी को भी पिक कर सकते हैं हाई प्राइस पे, तो दे डिड इट। तो अगर दूसरे कर रहे हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्योंकि ये तो उनकी पर्सनल डील है ना कि अगर कोई किसी को ब्रांड एम्बेसडर कोई नीचे कैटेगरी कर दे किसी की कि यार तुम्हें गोल्ड में ले आते हैं लेकिन तुम प्लेयर प्लैटिनम के हो, तो तुम हमें किसी और ब्रांड एम्बेसडर बना के साथ आपको उतना कंपनसेट कर देंगे, आपसे ये वाला आपको टाइटल दे देंगे, उसके एवज आपको कंपनसेशन हो जाएगी, तो प्लैटिनम में हम एक प्लेयर दूसरा पिक कर लेंगे, आप नीचे आ जाओ। तो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज बिटवीन देम। मतलब आप एक तरफ आप कहते हैं कि हमें इसको बड़ा करना है, हमने इसको बिड की तरफ ले जाना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इन पे कैप लगाओ कि ये ना करें। तो मेरा ख्याल है कि आपस में एक दफ़ा ये मशवरा कर लें कि किस तरफ जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पैसों की तो कमी किसी को भी नहीं है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसका ये कारोबार और इस पर रिलाई करता। वैसे बिड वाला मामला हो सकता है पीएसएल में? देखिए वो तो स्पेंडिंग पावर पे है ना, ये कितना स्पेंड करने को तैयार है। अच्छा, उसमें भी कोई कैप होता है या वो? नहीं, उसमें कैप तो होती है। उसमें कैप ये होती है कि जैसे इंडिया में कुछ 100 कुछ करोड़ पे के आप प्लेयर ले सकते हैं, तो पाकिस्तान में शायद वो $1.5 मिलियन है या $2 मिलियन है, जो भी है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो उस कैप को बढ़ा लें और उसमें बिडिंग पे चले जाएं। ठीक है, फिर आपको यह है कि आपने अपने पैसों में बिड करनी है और वो हिसाब आपके पास होना चाहिए कि कितने बच गए, किसको कितने दे दिए, क्या लेना है। तो चीज़ तो हो सकती है, लेकिन जिसने पैसे खर्चने हैं उनको पूछे। और कैसे फ़ायदा नहीं है यार, ये 15-15 करोड़ 8-8 करोड़ की फ्रेंचाइजें ली हुई हैं। अब जो अगली बिडें होंगी आपको लगता है वो करोड़ों में होंगी, वो बिलियंस में होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो एंड ऑफ द डे ये तो वो प्लॉट है ना जो आपको कई मल्टीपल पैसे दे के जाएगा, क्योंकि इस फ्रेंचाइज को लेट खरीदा गया था। हाँ।
मुल्तान सुल्तान की लेट एंट्री हुई थी, तो हो सकता है इनको उतना फायदा ना हो, या जो स्टार्ट से जो हैं, स्टार्ट बिल्कुल, वालों ठीक के है, हैं। बिल्कुल।